Assalamu alaikum, welcome to the channel and welcome to the new topic and the most important topic of this chapter. अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं शेड्यूल ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग कि मतलब आपने किस तरह का शेड्यूल बनाना है फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग, प्रोवाइडिंग टू द बेबी, प्रोवाइडिंग टू द इन्फेंट, प्रोवाइडिंग टू द चाइल्ड। सही हो गई बात। तो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि शेड्यूल क्या होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए और ये क्यों ज़रूरी होती है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अबाउट दी शेड्यूल की शेड्यूल हमारे पास क्या कह रहा है। तो पहले अगर हम देख लें, यहाँ पे ये बता रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्टेड एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द डिलीवरी, प्रेफरेबली एट द डिलीवरी टेबल आर विद इन द 1 to 2 hours ऑफ द बर्थ। सही बात हो रही है कि अगर आपने पोस्ट नेटल केयर में अगर आपको याद हो, हमने ये बात की थी कि पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी, एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप बेबी को ब्रेस्ट फीड प्रोवाइड करें, क्योंकि ना तो वो कुछ और चीज़ खा सकता है ना वो खाने के लायक है। तो आपने क्या करना होता है, ब्रेस्ट फीड प्रोवाइड करनी होती है एंड ये इम्पॉर्टेंट होती है फॉर द नरिशमेंट। सही है। तो ये कह रहा है कि एज सून एज पॉसिबल, जल्द अज जल्द आपने डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करनी है। लेकिन अगर आप उस टाइम पे स्टार्ट ना करें, ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेफरेबली एट द डिलीवरी टेबल, जो डिलीवरी टेबल होता है उसके ऊपर ही स्टार्ट कर ले। सही है। या अगर आप उसके बाद जो है ना, मतलब उस टाइम पे आप स्टार्ट नहीं कर पाते, तो विद इन दी 1 to 2 hours ऑफ दी बर्थ जो है ना, आपने ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए। ये अब हम स्टार्ट से बात करने वाले हैं कि फ्रॉम द डिलीवरी या फ्रॉम द बर्थ ऑफ द बेबी, मतलब डिलीवरी से लेकर या बर्थ टाइम से लेकर आपने शेड्यूल किस तरह से बनाना होता है। तो पहली बात उसमें ये है कि एज सून एज पॉसिबल आफ्टर डिलीवरी, या अगर उस टाइम पे नहीं हो सका तो 1 to 2 hours आफ्टर द बर्थ तो ज़रूर होना चाहिए। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसके अलावा सेकंड हमारे पास क्या है कि द न्यू बॉर्न मस्ट रूम इन विद हिज हर मदर टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग एंड एनहेंस मदर चाइल्ड बॉन्डिंग। अब रूमिंग इन, अगर आपको याद हो, रूमिंग इन को हमने डिस्कस किया हुआ था। रूमिंग इन क्या चीज़ है, मदर एंड चाइल्ड फिजिकल कांटेक्ट। सही है, जिसको हम कैंगरू मेथड भी कहते हैं, कैंगरू मेथड। सही हो गई बात। मतलब आपने जो है ना कैंगरू मेथड यूज़ करना होता है। जो बेबी होता है उसको जो है ना मदर के पास ही रखना होता है और उसको कहना है कि आप क्या करें, फीडिंग को इन्हेंस करें और जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसको प्रमोट करें। मतलब क्या है कि मदर को कहना चाहिए कि आप ट्राई करें कि ब्रेस्ट फीडिंग जल्द अज जल्द क्या हो जाए, स्टार्ट हो जाए, ताकि जो चाइल्ड बॉन्डिंग होती है, जो चाइल्ड की जो एक बॉन्ड बनती है मदर के साथ, तो वो भी क्रिएट हो जाए, वो भी बन जाए। क्लियर होगी बात। अच्छा, इसके अलावा अलाउ द बेबी टू बी ब्रेस्ट फीड वेन एवर बेबी वांट्स मिल्क बिकॉज मोर ऑफन द बेबी सक्स मोर मिल्क इज प्रोड्यूस। क्या मतलब है कि आप अपने बेबी को अलाउ करें कि वो ब्रेस्ट फीडिंग करे, क्योंकि जब भी मतलब अगर वो बेबी जो है ना वो मिल्क मांग रहा है, तो आप उसको अलाउ करें, उसको इनकार ना करें कि नहीं अभी तो आपने खाया हुआ है, अभी आपने नहीं खाना। नहीं, जब भी वो डिमांड करे, जब भी वो उसकी जो वांट ऑफ द मिल्क है वो उसको अलाउ करे, ब्रेस्ट फीड उसको अलाउ करे। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी जितना भी बेबी सक करेगा उतनी मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो इसको बेबी का ही फ़ायदा जो है ना इसमें होगा कि जितना भी मतलब वो सक करेगा, जितना भी वो मतलब ब्रेस्ट फीड करेगा, तो इतनी जो है ना मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। जितनी भी मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, उससे बच्चे की जो नरिशमेंट है वो अच्छी तरह से होगी। अच्छा, इसके बाद in beginning, do not precise time to breastfeeding. Usually during the first few days, babies breastfeed even every 2 hours. Later on, the interval increases as baby settles down to his or her requirement need. मतलब क्या है कि जो स्टार्टिंग डेज होती है, स्टार्टिंग डेज, इसमें कोई ऐसा स्ट्रिक्ट इंटरवल ना बने कि मतलब मॉर्निंग इवनिंग नाइट इस तरह नहीं। एवरी 2 आवर्स आपने उसको फीड करना होता है और कभी कभार इस तरह होता है कि एवरी 2 लेस देन 2 आवर्स भी हो जाता है।
सही है, लेस देन 2 आवर्स भी आप अपने बेबी को फीड कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। एक तो ये बात हो गई। लेकिन लेटर ऑन क्या होता है, लेटर ऑन ये जो इंटरवल होता है, ये जो टाइम इंटरवल है, ये इंक्रीज, जिस तरह से बेबी की ग्रोथ होती है, बेबी की डेवलपमेंट होती है, बेबी का जो एज है वो ज़्यादा होता है, तो एज के साथ साथ ये जो इंटरवल ऑफ फीड है वो भी ज़्यादा हो जाती है। मतलब फिर जो है ना बेबी 2 आवर्स या 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स तक पहुंच जाती है। और फिर उसमें एक और बात भी है कि जब भी मतलब जब 6 मंथ तक जो है ना वो बेबी पहुंच जाता है या 5 to 6 मंथ का हो जाता है, तो उसमें हम वीनिंग भी करते हैं। ठीक है, वीनिंग का मतलब ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा और खुराक भी दे रहे होते हैं। तो मतलब उसमें जो है ना जो बेबी होता है उसका जो इंटरवल ऑफ द ब्रेस्ट फीडिंग है वो ज़्यादा हो जाता है। लेकिन पहले जो टाइम होता है, जो स्टार्टिंग डेज होते हैं, उसमें आपने ये ख्याल रखना होता है कि मतलब आपने जल्द से जल्द जो है ना उसको जल्दी जल्दी सी ब्रेस्ट फीड देनी होती है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा ऑल दो द इन्फेंट obtain 85 to 90% of his or her breeding feeding in the first 5 to 8 minutes of the vigorous sucking। अब क्या बात हो रही है कि 85 to 90% जो वो होता है ना, जो फीडिंग से वो न्यूट्रिशन होती है वो सक कर लेता है विद इन द फर्स्ट टू 8 मिनट्स ऑफ द वेगरस सकिंग। वेगरस सकिंग का क्या मतलब है, जो जल्दी जल्दी से वो जो है ना एग्रेसिव सकिंग कर रहा होता है टू द ब्रेस्ट फीडिंग, तो उससे जो 85 to 90% ऑफ द फीड होती है वो उसको मिल जाती है। He or she should be allowed to nurse for at least 10 to 20 minutes at a time। क्या मतलब है कि जो भी है ना, मतलब वो जो वेगरस सकिंग होती है उसको जो है ना बेबी को अलाउ करे, ताकि वो ऑलमोस्ट जो है ना 10 to 20 minutes एट अ टाइम ब्रेस्ट फीड उसको करती रहे। जो मदर होती है वो उसको जो है ना करती रहे। जब भी वो 10 to 20 मिनट्स ऑफ द टाइम जो है ना उसको देंगी, तो उससे जो है ना एक अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीड हो जाती है टू द बेबी। अच्छा, इसके अलावा मदर शुड burp द ब्रेस्ट फीड बेबी आफ्टर ईच फीड ड्यूरिंग लाइंग हर बेबी इन द crib। द बेबी शुड बी हेल्ड ओवर द शोल्डर और सीटेड erect। Acha, in the mother's lap are lying face downward and gently patted are stored on the back. In this way, the air that the baby has swallowed will rise to the top of his stomach hair and be expelled। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप ब्रेस्ट फीड करें तो उसके बाद आपने क्या करना चाहिए। मदर शुड the breastfeed baby after each feed before laying her baby in the crib। जब भी आप एक बेबी को ब्रेस्ट फीड कर ले और उसको अपनी जो चारपाई है, जो भी है, क्रिब है, उसमें लेटाने से पहले आपने क्या करना होता है, एक काम करना होता है। क्या काम करना होता है, द बेबी शुड बी हेल्ड ओवर द शोल्डर आर सीटेड एरेक्ट इन द मदर्स लैप। जो जो मदर का गोद होता है, या तो उसमें अपने बेबी को जो है ना सीटेड एरेक्ट का क्या मतलब है कि सीधा बैठा दे, या अपने शोल्डर पर जो है ना उसको इस तरह से जो है ना, जो इस तरह हम बेबी को पकड़ रहे होते हैं, तो या तो शोल्डर पे या अपने मदर्स लैप पे उसको बिठा दें। एंड लाइंग फेस डाउनवर्ड एंड जेंटली पैटेड एंड स्ट्रोक ऑन द बैक। या तो आप उसको स्ट्रोक ऑन द बैक कर दें, मतलब बैक साइड पे आप उसको तरह टैप कर दें, टैपिंग जिसको हम कहते हैं ना, टैपिंग। सही है। अब ये हम क्यों कर रहे होते हैं, ये इसलिए है कि जो एयर बेबी ने स्वॉलो किया होता है, ठीक है, तो वो एयर स्टमक से क्या हो जाए, एक्सपेल आउट हो जाए, मतलब वो बाहर चला जाए। क्योंकि अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो इससे जो है ना, जिसको हम गैस फ्रिक्शंस कहते हैं, मतलब गैस की जो है ना वहाँ पे मसाइल आ सकते हैं। तो ये क्या है कि मतलब आपने अपनी बेबी को या तो लैप में या अपने शोल्डर पे हेल्ड करना है, पकड़ना है, और उसको बैक पे इस तरह से जो है ना टैप। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, तो अगर आप उसको जो है ना टैप करेंगे तो उसकी जो मतलब स्टमक में जो एयर वगैरह होगा वो बॉडी से निकल जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर दी बेबी, ये एक एक चीज़ का आपने ख्याल रखना होता है। अच्छा, इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क शुड बी फीड टू द बेबी फॉर ए लॉन्ग एज पॉसिबल। मिनिमम पीरियड ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज एट लीस्ट 1 ईयर। ऑल्दो ब्रेस्ट फीड कंटिन्यूज टू बी इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ इन द सेकेंड ईयर ऑफ लाइफ आल्सो। अब मतलब जो आप ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो इसका टाइम क्या होना चाहिए, तो इस्लाम के लिहाज से अगर हम देख लें तो ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2 ईयर्स होने चाहिए।
लेकिन यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट जो है ना वो कह रहे हैं कि 1 ईयर तक तो मिनिमम होना चाहिए, 1 ईयर तक मिनिमम, कि मतलब आपने अगर कम भी प्रोवाइड करना है तो 1 साल से कम ना करें, क्योंकि फिर जो है ना उसकी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो इस तरह से नहीं होती। और आपने देखा होगा कि जो बेबीज़ जिसको ब्रेस्ट मिल्क जो है ना वो प्रोवाइड ना हो तो उसकी बहुत सारे मसाइल फिर बाद में आ सकते हैं, ठीक है। उसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, उसकी ग्रोथ नहीं होती, बहुत सारे मसाइल आ सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रेफर टाइम जो है ना वो 2 ईयर्स हैं टू दी बेबी, कि आप 2 साल तक कम अज़ कम जो है ना उसको ब्रेस्ट फीड प्रोवाइड करें। क्लियर होगी बात। अच्छा, स्टॉपिंग ब्रेस्ट मिल्क शुड नॉट बी सडन। इफ ए मदर वांट्स टू स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग शुड डू इट ग्रेजुअली। अगर आप अब एक हमने स्टार्ट की ना, कि स्टार्ट में हमने क्या कहा कि एज सून एज पॉसिबल पहले आपका इंटरवल क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट 2 आवर्स होना चाहिए। फिर जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, वो इंक्रीज होगा, सही है। फिर उसके बाद हमने बात की कि ऑलमोस्ट 10 to 20 मिनट्स का जो है ना ब्रेस्ट फीड होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने बात की कि जो बैक टैपिंग होता है, बैक टैपिंग करना चाहिए, जो एयर होता है वो जो है ना एक्सपेल्ड हो। फिर उसके बाद हमने बात की कि ऑलमोस्ट 1 ईयर से लेकर 2 ईयर्स तक जो है ना ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। फिर उसके बाद हमने लास्ट में ये बात भी की कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग को स्टॉप कर रहे हैं ना तो ये सडन नहीं होना चाहिए, अचानक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका फिर जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है ऑन दी बेबी। तो आप इसको ग्रेजुअली करें, ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब ग्रेजुअली आप किस तरह से करेंगे कि मतलब आप मिसाल के तौर पर आप मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट, ठीक है, वन फीड दे रहे हैं, 1 फीड मॉर्निंग में, 1 फीड इवनिंग में, 1 फीड नाइट में। ठीक बात। तो आप क्या करें कि इस जो है ना वो हटा दें। मिसाल के तौर पर आपने जो है ना क्या किया है कि मॉर्निंग और नाइट वाला जो फीड है वो आपने कंटिन्यू किया, लेकिन इवनिंग का जो है ना वो हटा दिया। उसके बाद जो है ना आप मिसाल के तौर पर मॉर्निंग वाला कंटिन्यू रखा और जो नाइट वाला है वो आपने कम कर दिया। तो इस तरह से स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है ना आपने इस फीड को ख़त्म करना है, ताकि बेबी पे इसका असर ना हो, क्योंकि वो तो उसको तो आदत हो चुकी होती है, उसको तो वो जो है ना मतलब आइडियल फूड मिल रहा होता है, तो वो क्यों जो है ना इसको छोड़ेगा। तो आपने देखा होगा जब भी आप एक ब्रेस्ट मिल्क जो है ना आप स्टॉप कर रहे होते हैं तो बच्चा जो है ना वो बड़ा चिड़चिड़ापन उसमें पैदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम सडनली उसको स्टॉप करते हैं। तो सडनली स्टॉप नहीं करना चाहिए, इंटरवल्स को कम करना चाहिए, टाइम को ज़्यादा जो है ना करना चाहिए। पहले मिसाल के तौर पर आप 2 आवर्स दे रहे थे तो फिर 5 घंटे के बाद दे, 6 घंटे के बाद दे, 7 घंटे के बाद दे। तो जिस तरह से मैंने आपको ये जो मॉर्निंग इवनिंग नाइट का जो बताया हुआ है ना, तो इस तरह से करेंगे तो ये जो है ना ग्रेजुअली स्टॉपिंग इसको हम कहते हैं। क्लियर हो गई बात। तो ये है हमारे पास शेड्यूल। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक होगा वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ द आर्टिफिशियल फीडिंग। की मिसाल के तौर पर आप आर्टिफिशियल फीडिंग करेंगे तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होने चाहिए, कौन कौन से ऐसे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, और ये जो शेड्यूल ऑफ द बेबी ब्रेस्ट फीडिंग है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें इसको देख ले, इसका जो है ना अपना खुलासा जो है ना लिख ले, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि मतलब कभी कभार ये रट्टी वाले सिस्टम ना करे। जो चीज़ मैंने आपको अभी यहाँ पे समझाई हुई है इसका जो है ना आइडिया अपने जहन में बना ले, फिर अपनी ही इंग्लिश में अपनी ही लैंग्वेज में आप जिस तरह से लिख सकते हैं लिख लीजिए। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है वो है जो आइडिया होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि फ्रॉम दी स्टार्टअप हमने किस तरह से करना है, और जब हम स्टॉप करेंगे तो उसके दरमियान क्या करना है और किस तरह से उसको जो है ना स्टॉप करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।